Hello friends, this will be the second part of the lesson, blow hot, blow cold. Lesson number 15 from NCERT EVS books for class 5. So we have already read this story and I have already discussed the questions given in between. Now we will start from page number 144. You've seen people playing different musical instruments like flute, dholak, bean, guitar, mridang, etc. Can you recognize their sounds with your eyes closed? Find out more about these musical instruments. Collect their pictures too. लोगों ने क्या इनकी आवाज सुनी है? यानी कि बांसुरी, ढोलक सभी जानते हैं, बीन जो सपेरा वाला भी बजाते हैं, बीन, गिटार, मृदंग वगैरह। इनकी आवाज को आप पहचानिए और इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए, जैसे कि कैसे बजती है। फ्लूट कैसे बजाते हैं? उसमें हवा फूक मारने की जरूरत होती है। आंसर में बी लाइक दिस, yes, I can recognize the sounds of flute, dholak, bean, guitar, mridang, etc. Some of the instruments are discussed below. Flute. It is made of bamboo and is played by blowing air in it. It is a type of wind instrument. ये हवा में ही चलती है, मीन्स हवा से चलती है, इसलिए इसे विंड इंस्ट्रूमेंट कहा गया है। ढोलक. It is made of wood and a membrane of leather. एक वुड और लेदर की पतली सी मेम्ब्रेन से बनाई जाती है। It is played by beating on the leather membrane. It is a type of percussion instrument. इसमें जितना आप पीटेंगे हाथ से उतना ही ये बजती है। Bean. Bean, it is made of dry pumpkin which is hollowed out. जो pumpkin होता है वो खाली कर दिया गया है, hollow कर दिया गया है, खाली कर दी जाती है। It is a type of wind instrument. ये भी एक wind instrument ही है, इसमें भी फूक ही मारनी पड़ती। Guitar. It is made of wood and metal string. वैसे तो काठ की बनी होती है और इसमें तार लगे होते हैं। It is a type of string instrument. ये इसलिए string instrument कहलाया जाता है। Now write. Can you name some things which produce melodious or pleasing sounds when we blow into them? ऐसे चीजों के नाम बता सकते हैं जिसमें हम लोग जब फूंक मारते हैं तो वो बहुत ही सुरीला साउंड आता है। Answer. Flutes, बांसुरी, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन। हारमोनियम जो होती है, जो मुंह से भी बजाई जाती है ना, उसे माउथ ऑर्गन भी कहा जाता है। भी ब्लो इनटू इट। वैसे तो हारमोनियम में भी हारमोनिका, ओके, वैसे तो हारमोनियम भी जब हम लोग बजाते हैं तो हवा से ही उसकी साउंड आती है। हम जब जितना हिलाते हैं उतना हवा उसमें पंप होती है। बैक पाइप्स, whistles, bean are some of the musical instruments that produce melodious or pleasing sounds when we blow into them. जब हम फूंक मारते हैं तो इनमें बहुत ही अच्छा सा एक साउंड आती है। इनके चित्र को आप लोग इकट्ठा कीजिए और देखिए। डू दिस एंड डिस्कस। कुछ एक्टिविटीज है करने के लिए बताया गया है और डिस्कस कीजिए। हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप देम क्लीन? हाँ, हम कभी कभी ऐसे फूंक मार के फिर अपने चश्मा को साफ करते हैं। स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा। हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स? अब कैसे फूंक मार के स्पेक्टिकल साफ की जा रही है, ये एक एक्टिविटी आपको करके देखनी पड़ेगी। ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ। कोई भी ग्लास लीजिए। अगर आपके घर में स्पेक्टिकल्स नहीं है, कोई घर वाले अगर चश्मा यूज नहीं करते हैं, कोई भी ग्लास में पास से लेकर देखिए और उसमें फूंक मारिए तो आपको दिखेगा कि ये व्हाइट व्हाइट हो गया है, उसमें भाप से आ जाती है। उसको जब साफ करते हैं तो ग्लास बहुत साफ हो जाता है। Yes, I have seen my grandfather blowing on his spectacles to wipe them clean. The air blown from the mouth is hotter than the glass of the spectacles. जो शीशा होगा spectacles का, चश्मे का, उससे जो हमारे मुंह की हवा होगी वो गर्म होगा। The air blown from the mouth also contains moisture. When the moisture touches the colder glass surface, it turns into the fine water droplets. These water droplets help in cleaning the glass. और
क्योंकि हमारे फूक में थोड़ी सी मॉइस्चर भी होगी, तो ग्लास के ऊपर जाने के बाद हमारा फूक जो है, निकला हुआ जो हवा है वो गर्म होने के कारण और थोड़ा मॉइस्चर होने के कारण उसमें पानी आ जाएगा, और जब उसको हम लोग साफ करेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगी। नेक्स्ट वन, टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। डू दिस 2 or 3 times. डज द ग्लास लुक हेजी? कोई भी ग्लास लेके अपने मुंह के पास और हवा फूंक मारिए, तो आपको 2-3 बार फूंक मारने के बाद उस ग्लास में क्या दिखेगा? वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, पानी पानी थोड़ा सा दिखेगा, जैसे कि भाप सारे आ गए हो। इसको करके देखिए, कोई भी ग्लास के टुकड़े को लेकर, यस द ग्लास लुक्स हेजी आफ्टर ब्लोइंग ऑन इट 2 to 3 times. ओके, जरूर हेजी दिखेगा। कैन यू मेक ए मिरर हेजी इन द सेम वे? कैन यू टेल by touching the mirror what made it hazy? Is the air you blew from your mouth dry or wet? क्या कभी आपने शीशे को ऐसा हेजी होते हुए देखा है? Yes, I can make a mirror hazy in the same way. हाँ, हम लोग मिरर को भी, शीशे को भी, आईने को भी इसी तरह से हेजी बना सकते हैं। On touching the mirror, some moisture sticks to fingers, also which shows that the moisture turned the mirror hazy. It also shows that the air blow from our mouth is wet. ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें यही दिखा रहे हैं कि जो भी हवा हमारे मुंह से निकलती है, फूंक जो निकलती है, वो गीली होती है, सूखी नहीं होती है। और इसी के साथ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि इसीलिए हमें थूक से बीमारी फैलने के चांसेस बहुत होते हैं, जबकि हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन हमें अभी पता चल गया इतने सारे एक्टिविटीज करने के बाद कि हमारा थूक जो है वो सूखा नहीं बल्कि गीला होता है, उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो अभी इन दिनों कोरोना के टाइम में और कोविड-19 के टाइम में हमें सतर्क रहना चाहिए। थूक, किसी के भी थूक से हमें बीमारी हो सकती है, और इस थूक में रहे जितना भी ड्रॉपलेट्स रहते हैं वाटर के, वो हमें आंखों से नहीं भी दिख सकता है, लेकिन फिर भी थूक हम तक पहुंच सकती है। इसीलिए हमें हमेशा मास्क पहनना है और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए बोलना है। Put your hand on your chest when you breathe in. Does your chest come out or go in? जब आप हाथ रखते हैं अपने चेस्ट में, तो क्या वो अंदर बाहर होती है? When I breathe in, my chest comes out. और आप अपने चेस्ट को मेजर करके देखिए जब ब्रीद इन करते हैं। टेक ए डीप ब्रेथ इन। आस्क योर फ्रेंड और योर मदर और योर फादर टू मेजर योर चेस्ट विथ अ थ्रेड। कोई भी थ्रेड से भी मेजर कर सकते हैं, उस थ्रेड को फिर स्केल से नापिए और मेजरमेंट को लिखिए। देन नाउ ब्रीथ आउट अगेन, आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट, मेजरमेंट लिखिए उसके बाद। Was there any difference in the two measurements of your chest? क्या आपको कोई डिफरेंस दिखेगा? जरूर दिखेगा। You will find the chest measures more when you breathe in than you breathe out. जब हम लोग सांस लेते हैं उसका मेजरमेंट, तब मेजरमेंट ज्यादा होगा, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो मेजरमेंट हमारे छाती का कम हो जाएगा। How many breathes in 1 minute? अभी 1 मिनट में आप लोग कितने बार सांस ले सकते हैं? Put your finger under your nose. Can you feel any air when you breathe out from your nose? So this purpose of this question is to introduce you to the method of science. Okay, method of science के बारे में introduction चल रही है आप लोगों की। So this involves certain prior imagination. कुछ imagination करने की हमें ज़रूरत होती है, कुछ experiment और कुछ लॉजिकल डिडक्शंस भी साइंस में जो की ज़रूरत होती है, इनके बारे में आपको समझाया जा रहा है। तो आंसर्स आप प्रैक्टिकली देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा करके देखिए, अपने हाथ को ऐसे नाक के नीचे लगा के देखिए, इस तरह से कीजिए और आप देखिए कि आप फील कर पाते हैं या नहीं। Next, count how many times in 1 minute do you breathe in and breathe out. 1 मिनट में कितने बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ये भी आप काउंट कीजिए। 20 टाइम्स इन अ मिनट, शायद आप लोग, मैंने करके देखा तो 20 टाइम्स 1 मिनट में मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही हूँ। तो
आप भी कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। फिर जंप 30 टाइम्स, डिड यू फील ब्रीथलेस? 30 टाइम्स अगर आप लोग जंप करते हैं तो क्या आपको लगेगा कि हाँ मेरी सांस रुक गई है? ये आपको करके देखनी है। Now again, count how many times in 1 minute you breathed in and out. फिर 1 मिनट में जंप करने के बाद 1 मिनट में आपने कितने बार सांस ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पाए हैं? कितने बार? पहले बार हम लोगों ने 20 बार की थी, तो आफ्टर जंपिंग हम लोग 30 टाइम्स कर पाएंगे और भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। What was the difference in your count before and after jumping? तो हमारा 10 टाइम्स काउंटिंग बढ़ जाती है। The clock inside you. अब एक घड़ी होती है आपके अंदर। You have all heard the tick tick of the clock. Have you seen a doctor using a stethoscope to listen to your chest? डॉक्टर के गले में एक स्टेथोस्कोप आप लोगों ने देखी होगी। What do you think she hears? Where is the sound coming from? Is there a clock inside your chest that keeps ticking away? Do you want to listen to your heartbeat? Take a rubber tube, as long as the distance from your shoulder to your elbow. At one end of the tube, fix a funnel. Place the funnel on the left side of your chest. Put the other end of the tube to your ear. Listen carefully. Did you hear a धक धक sound? कोई भी रबर ट्यूब लेने के लिए कहा है। ट्यूब के एक एंड में एक फनल लगाने के लिए कहा है। और फनल कैसे होते हैं? जिससे कि हम लोग तेल वगैरह को ट्रांसफर करते हैं ना, ऐसा उसे एक जगह में लगाना है, एक साइड में, दूसरा साइड को कान में रखना है और उसके बाद आपको सुनना है कि आपको धक धक साउंड आती है क्या। स्नेक टेल्स द फ्लो ऑफ एयर। ओके, स्नेक भी हमें बताती है कि एयर कहाँ से फ्लो हो रही है। फॉर दिस टेक ए राउंड पेपर 10 to 15 centimeter wide. Cut this paper in a spiral shape as shown in picture 1. इस तरह से पेपर को काटिए। To hold the snake, tie a thread on both sides. अब सांप को पकड़नी है, एक सांप ही बन गया है पेपर को काट के, सेकंड पिक्चर में सांप जैसा बन गया है, तो उसको एक रस्सी से, थ्रेड से यहाँ देखिए बांधा गया है, पूंछ को बांधिए। Tie a nut or a button to make it hang. Now the snake is ready to move. अब snake ready हो गया मूव करने के लिए। Hang the snake near a hot thing. For this you can take hot tea, water or a burning candle. Now free from the top, in which direction the snake moves. अब snake किस साइड को मूव करेगी। इस एक्टिविटी को करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि स्नेक कैसे मूव करती है। When the snake is kept below a fan, it moves in anti-clockwise direction. This happens because the air is moving in the downward direction. जब फैन के नीचे रखेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये सांप घूमता हुआ दिखेगा। Can you understand from the movement of the snake if the air is moving upwards or downwards? क्या आपको मूवमेंट से ये पता चल रहा है कि हवा ऊपर की तरफ चल रही है या नीचे की तरफ? When the snake is moving in clockwise direction, it means the air is moving upwards. जब हवा अपवर्ड्स चलती है ऊपर की तरफ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्नेक घूमेगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी स्नेक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एयर होगा। जैसे कि फैन का हवा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो स्नेक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सारे एक्टिविटीज आपको करके देखने। नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा। While playing, अमित hit a wall. मीन्स खेलते हुए अमित ने एक वॉल को हिट कर दी, मीन्स अपने सर से जाकर टकरा गया। His forehead was swollen. उसके forehead यानी कि ये पोर्शन जो है सूज गया। दीदी immediately folded his scarf 4 to 5 times. एक स्कार्फ को फोल्ड करके blew on it and keep it on Amit's forehead. उसमें फूंक मारने से क्या होगा कि कपड़ा गर्म हो जाएगा और अमित के forehead में लगा दिया। Why do you think Didi did this? क्यों किया होगा दीदी ने ये? Didi blew warmer air from her mouth on the cloth to make the cloth warmer. कपड़ा गर्म हो गया। This warm cloth reduces the swelling when put on the swollen portion of the head. और जब ये थोड़ा सा गर्म रहेगा तो swelling जो है वो कम कर देगी।
स्वेलिंग मतलब सूजन, सूजन जो आया होगा उसके सर में, उसको थोड़ा सा गर्म भाप मिलने से वो कम हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें घर में ऐसे ही पहले फर्स्ट एड के टाइप में इसको यूज करना चाहिए, ऐसे नुस्खों को। एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग थिंग्स बाय ब्लोइंग एयर, वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ टू कूल द फूड सो दैट इट कैन बी ईटन इजीली विदाउट बर्निंग आवर माउथ। हमें अपने मुंह को जलाए बिना ही हम लोग खाना खाने के लिए क्या करते हैं कि खाना को फूंक मारते हैं ठंडा होने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ वार्मिंग थिंग्स बाय ब्लोइंग एयर, ड्यूरिंग विंटर्स वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ ऑन आवर कूल हैंड्स टू वार्म देम। सर्दी के मौसम में हम लोग हवा अपने हाथों में देते हैं ताकि हमारा हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाए। अभी ये लेसन यहीं तक है। गर्म हवा और ठंडे हवा के बीच का डिफरेंसेस हमने बहुत सारा पा लिया है। आप लोग अपने से अभी ज़्यादा से ज़्यादा और एक्सपेरिमेंट करके और भी पता करने की कोशिश कीजिए कि गर्म हवा और ठंडी हवा का ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट आप खुद से कीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आ रहा है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो आने तक आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए।